T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर भारतीय टीम ने भारत में आधी रात में दिवाली मनाने का एक तोहफा भारतीय दर्शकों को दे दिया है। रोहित शर्मा की सेना ने वो कमाल कर दिया है। अगर आप भी भारतीय टीम के फैन हैं, रोहित शर्मा के फैन हैं, विराट कोहली के फैन हैं, या सूर्य कुमार यादव या जसप्रीत बुमराह या फिर अक्षर पटेल के फैन हैं, या फिर हार्दिक पांड्या के फैन हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शायद ही कोई ऐसा भारतीय होगा जो आज भारतीय टीम को बधाई नहीं देगा, क्योंकि भारतीय टीम ने 17 साल बाद इतिहास रच दिया है T20 वर्ल्ड कप जीतकर। 2007 में MS धोनी की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता गया था और उसके बाद 2011 में वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता गया था। यानी कि 2011 के बाद वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भारत में नहीं आई थी। 6 महीने पहले नवंबर में, यानी कि 19 नवंबर को हम कह सकते हैं, रोहित शर्मा जब ऑस्ट्रेलिया से वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल का खिताब हारे थे तो आंसुओं की धारा बह उठी थी। आंसुओं की धारा आज भी बही है, लेकिन वो दुख के आंसू थे, ये खुशी के आंसू हैं। आखिरकार रोहित शर्मा ने आईसीसी की ट्रॉफी जीत ही ली है। यानी कि वनडे वर्ल्ड कप को तो नहीं जीत पाए थे, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में अपना परचम लहरा दिया है भारतीय टीम ने। और इतना रोमांचक मुकाबला जो अब तक T20 वर्ल्ड कप में नहीं हुआ, वो देखने को मिला। उस हाईलाइट को भी बताएंगे और सुनना भी जरूरी, क्योंकि भारतीय टीम की खुशी भी इसी में है। कौन सा वो खिलाड़ी है जिसने इतिहास रच दिया है? 17 साल बाद आधी रात भारत में दिवाली मनाई जा रही है और सूर्य कुमार यादव का वो कैच तो शायद दशकों तक याद रखा जाएगा, जिसकी बदौलत मिलर पवेलियन लौटे। यानी कि 17 साल बाद टीम इंडिया खिताब तभी जीत पाई है जब सूर्य कुमार यादव ने बाउंड्री के ऊपर वो कैच पकड़ा और किस प्रकार से बाउंड्री के बाहर जाते हुए गेंद को अंदर फेंका और अंदर आकर कैच पकड़ा। सदियों तक याद रहेगा वो कैच। किस प्रकार से हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी ने क्लासन का विकेट लेकर मैच का मोमेंटम में बदल दिया। जब आखिरी 30 गेंदों में 30 रन चाहिए थे, तब आए जसप्रीत बुमराह और जसप्रीत बुमराह ने वो कमाल कर दिया जिसकी शायद किसी ने सोचे भी नहीं थी। आपको लेकर चलते हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। बल्लेबाजी की बात करें तो बल्लेबाजी का पहले ओवर अच्छा रहा था। 3 चौके विराट कोहली ने लगाए थे, लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा का विकेट, ऋषभ पंत का विकेट और सूर्य कुमार यादव का विकेट, 3 विकेट गिरने के बाद अक्षर पटेल ने टीम इंडिया को ऐसे समय में संभाला जिसमें कोई सोच भी नहीं सकता था। बापू ने बहुत महत्वपूर्ण समय में टीम इंडिया को संभाला, 31 गेंदों में 47 रन की पारी खेली। और विराट कोहली तो दिल के ही नहीं, बड़े प्लेयर बड़े मैचों में जरूर चलते हैं। T20 वर्ल्ड कप में कोई बड़ी पारी विराट कोहली के बल्ले से नहीं आई थी, लेकिन लगातार टीम इंडिया में उन्हें मौका दिया जा रहा था, क्योंकि बड़े खिलाड़ियों के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए। और फाइनल मुकाबले में उन्होंने ऐसा कर दिखाया है। 59 गेंदों में 76 रन की लाजवाब पारी खेली। शिवम दुबे जो अब तक सही बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने भी 16 गेंदों में 27 रन की बेहतरीन पारी खेली 168 का स्ट्राइक रेट से। हार्दिक पांड्या को हालांकि 2 ही गेंद मिली, जिसमें उन्होंने 1 चौका लगाया और 1 सिंगल लिया, जिसकी बदौलत भारतीय टीम 176 रन बनाने में कामयाब रही। लेकिन उसके बाद जब दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी का नंबर आया तो पहला विकेट जसप्रीत बुमराह ने दिलाया और दूसरा विकेट अर्शदीप सिंह ने दिलाया। शुरुआती 2 विकेट गिरने के बाद ऐसा लग रहा था भारतीय टीम इस मैच पर कब्जा बना लेगी, लेकिन उसके बाद क्विंटन डिकॉक और ट्रिस्टन स्टब्स के बीच में जो साझेदारी हुई, स्टब्स ने 21 गेंदों में 31 रन और डिकॉक ने 31 गेंदों में 39 रन की पारी खेली। आपको बता दें कि स्टब्स का विकेट, यानी कि 12 रन पर 2 विकेट गंवाने के बाद 70 रन तक पहुंच गई थी दक्षिण अफ्रीका टीम। उस समय तीसरा विकेट भारतीय टीम को दिलाया अक्षर पटेल ने। वही अक्षर पटेल जो बल्लेबाजी में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा था, उसने गेंदबाजी में भी एक बार भारत की तरफ से जिम्मेदारी निभाई और स्टब्स को आउट कर पवेलियन भेजा। लेकिन हेनरिक क्लासन आए और मैच का पासा ही पलट दिया। 13 ओवर तक मैच 50-50 चल रहा था, लेकिन उसके बाद 15वां ओवर जो कि अक्षर पटेल ठीक ठाक चल रहे थे, उससे पहले कुलदीप यादव भी महंगे साबित हुए, 4 ओवर में 45 रन दिए।
लेकिन अक्षर पटेल जो कि 3 ओवर में 25 रन दे रखे थे, यानी कि अच्छी गेंदबाजी की थी, आखिरी का ओवर जब उन्हें 15 ओवर दिया गया तो क्लासन कहां छोड़ने वाले थे। क्लासन ने 15 ओवर में 24 रन लेकर और मैच को एक तरफा कर दिया। यानी कि अब आखिरी 5 ओवर में सिर्फ दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए चाहिए 30 रन और सभी भारतीय प्रशंसक निराश हो गए थे। सबको लगने लग गया था कि शायद अब भारतीय टीम हार जाएगी, क्योंकि 30 गेंदों में सिर्फ 30 रन चाहिए। लेकिन भारतीय टीम के सिर्फ और सिर्फ सभी प्रशंसकों को एक ही उम्मीद थी, जसप्रीत बुमराह से। जसप्रीत बुमराह आए और 16वें ओवर में सिर्फ और सिर्फ उन्होंने 4 रन दिए। यानी कि अब बचे हुए 4 ओवर में 24 गेंदों में रन चाहिए 24 गेंद और 26 रन। उसके बाद आया हार्दिक पांड्या का जलवा। हार्दिक पांड्या अब तक एक ही ओवर फेंके थे जिसमें 10 रन दिए थे, और जब दूसरा ओवर हार्दिक पांड्या लेकर आए तो दूसरे ओवर में उन्होंने क्लासन का विकेट पहली गेंद पर वाइड यॉर्कर करने के चक्कर में और क्लासन ऑफ में शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गवा बैठे। उसके बाद टीम इंडिया को थोड़ी उम्मीद जगी और हार्दिक पांड्या सिर्फ उस ओवर में 4 रन खर्चे, यानी कि अब आखिरी 3 ओवर में चाहिए सिर्फ और सिर्फ 22 रन। फिर जसप्रीत बुमराह फिर आए, एक विकेट भी लेकर आए और मात्र रन दिए 2। यानी कि कोई गेंदबाज अगर 18वें ओवर में 2 रन देकर जाता है और 1 विकेट लेकर जाता है, इससे अच्छा गेंदबाज और कौन हो सकता है। जसप्रीत बुमराह ने मैच का मोमेंटम मोड़ दिया और अब आखिरी 2 ओवर में चाहिए दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 20 रन। फिर अर्शदीप सिंह ने भी अच्छी गेंदबाजी की और 19वें ओवर में सिर्फ 4 रन दिए। यानी कि आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या के पास जिम्मेदारी थी और 16 रन चाहिए थे दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए। लेकिन 20वें ओवर की पहली गेंद पर जो डेविड मिलर का कैच उठा हार्दिक पांड्या की गेंद पर, छक्का लगाने के चक्कर में बाउंड्री पर जो सूर्य कुमार यादव ने कैच पकड़ा वो दशकों तक याद किया जाएगा। यानी कि पूरी टीम ने एकजुटता दिखाई और उस एकजुटता के कारण भारत ने जीत पाई, और वही जीत है कि भारतीय टीम 7 रन से एक समय जब 30 गेंदों में 30 रन चाहिए थे और वो बची हुई 30 गेंदों में सिर्फ 23 रन ही गवाए और 7 रन से भारतीय टीम ने मुकाबला भी जीत लिया। यानी कि कहां से कहां क्या हो गया। हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह ने मैच का मोमेंटम बदल दिया। हालांकि हम अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी को भी जाया नहीं कर सकते, क्योंकि एक समय जब अर्शदीप सिंह को बीच में लाया गया था 13वां ओवर लेकर, तो वो क्यों लाया गया था, उसका सबसे बड़ा कारण था वो थे क्विंटन डीकॉक लगातार अच्छी पारी खेल रहे थे और एक छोर से विकेट ना गवाए टीम, इसीलिए वो एक छोर पर बने हुए थे। लेकिन अर्शदीप सिंह आए और क्विंटन डीकॉक का विकेट चटकाए, जिसकी बदौलत भारतीय टीम को थोड़ी आसानी हुई थी। लेकिन क्लासन एक छोर पर लगातार बल्लेबाजी कर रहे थे। 4 ओवर में 20 रन देकर 2 विकेट झटके अर्शदीप सिंह, 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट हार्दिक पांड्या, 3 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट झटकने वाले हार्दिक पांड्या, जो कि जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 18 रन दिए। हार्दिक पांड्या ने पहले ओवर में 10 रन दे दिए थे, आखिरी 2 ओवर में सिर्फ 10 रन ही दिए हैं और 3 विकेट महत्वपूर्ण झटक लिए हैं, जिसमें क्लासन का भी विकेट है और डेविड मिलर का भी विकेट है। यही मैच के टर्निंग पॉइंट है। हार्दिक पांड्या जो आईपीएल में फ्लॉप हो रहे थे, आज उन्होंने कमाल कर दिया है। अगर आप भी भारतीय टीम को जीत की बधाई देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कांग्रेचुलेशन जरूर लिखिएगा। अगर आप भारतीय हैं तो बधाई जरूर दीजिएगा। आपको इस वर्ल्ड कप में सबसे बेहतर प्रदर्शन फाइनल मुकाबले में अक्षर पटेल, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या या किस खिलाड़ी का लगा, कमेंट सेक्शन में उस खिलाड़ी का नाम जरूर लिखिएगा। ऐसे ही क्रिकेट के अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।